हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। ठीक, आज टेंस का पहला क्लास होगा और टेंस में पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टेंस टेंस मीन्स क्या होता है? काल, और काल को समय बोल सकते हैं। ठीक, तो टेंस टेंस की परिभाषा क्या होती है? डेफिनेशन लिखना चाहें। तो ये हो गया डेफिनेशन। क्या होती है? क्रिया में लगने वाले समय को क्रिया में लगने वाले समय को टेंस कहते हैं। या तो सीधी सीधी भाषा में बोल सकते हैं कि जो टेंस होता है वह टाइम को शो करता है और कार्य को शो करता है। ठीक, या तो सीधा बोलेंगे क्रिया में लगने वाले समय को टेंस कहते हैं। जैसे वह सुबह से किताब पढ़ रहा है। वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, तो सुबह से पढ़ना तो स्टार्ट किया, लेकिन कुछ तो अभी भी पढ़ रहा है। तो सुबह से लेकर के अब तक जो भी समय लगा वो कोई क्रिया के साथ ही लगा, यानी इसके साथ जो भी कार्य हो रहा है वो इसी कार्य करने में लगा। तो हमने बोला क्या टेंस मीन्स क्या होता है? काल। काल को हम समय बोल सकते हैं, और जो टेंस होता है वह टाइम को और एक्शन को शो करता है। ठीक, या तो परिभाषा सिंपली है कि क्रिया में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। जैसे वो सुबह से किताब पढ़ रहा है, अब ये टेंस कौन सा है तो आगे चल के पता, लेकिन ये समय तो कुछ तो आ रहा है ना, समय को शो कर रहा है। क्रिया क्रिया मैंने पढ़ना है, क्रिया का वीडियो बना दिया है। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का करना है होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम लेते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? देखिए, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। पीछे से वर्ब होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। बाकी जितना होता है सब कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड में हो सकता है। तो क्रिया में लगने वाले समय को टेंस कहते हैं। जैसे वो सुबह से किताब पढ़ रहा है, जब सुबह से किताब पढ़ रहा है तो क्रिया तो यही हुई, और इसमें इस कार्य को करने में जितना समय लगेगा पूरा क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा। ठीक, तो आगे बात करते हैं टेंस के टाइप कितने होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। जो दूसरा टेंस होता है वह पास्ट टेंस होता है। हिंदी में इसको भूतकाल बोलते हैं। और जो तीसरा टेंस होता है फ्यूचर होता है। फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया टेंस। टेंस की परिभाषा क्या है कि क्रिया में लगने वाले समय को टेंस कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस यानी हिंदी में वर्तमान काल, दूसरा होता है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो वर्तमान काल क्या होता है? जो कार्य मौजूदा अवस्था में पाया, यानी जो अभी भी चल रहा है, जिसे हम पढ़ रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं, तो ये वर्तमान काल हो यानी प्रेजेंट टेंस का। भूतकाल क्या होता है? जो पास्ट टेंस होता है, जिसे हम पढ़ा रहे थे, जो बीते हुए कल के यानी बीते हुए समय को क्या कहते हैं? पास्ट टेंस बोलते हैं। जो चल रहा है उसको प्रेजेंट बोलेंगे, जो बीत चुका है उसको पास्ट बोलेंगे, और जो आने वाला जैसे मैं पढ़ाता रहूँगा तो ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक, तो टेंस क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे? यानी इसका हिंदी होता है वर्तमान काल, जो कार्य मौजूदा अवस्था में जो अभी भी चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। जो बीत चुका है उसको हम पास्ट बोलेंगे, और जो समय आने वाला है उसको हम भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस बोलेंगे। ठीक, तो ये हो गया टेंस के 3 प्रकार। लेकिन प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। लिखेंगे आगे, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। टेंस का होता है 3 होता है, अगर तीनों को 4 करेंगे तो 3 चौके 12 टेंस हो गए। ठीक, तो प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला जो होता है इनडेफिनिट होता है।
पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, जो तीसरा टेंस होता है परफेक्ट टेंस होता है, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हो गया। प्रत्येक टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित काल, इसका हिंदी होगा अनिश्चित काल। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, इसको निरंतर या अपूर्ण बोल सकते हैं, अपूर्ण या निरंतर काल। जो तीसरा होता है परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण काल होता है। चौथा परफेक्ट यानी पूर्ण अपूर्ण दोनों हो सकता है, पूर्ण अपूर्ण। ठीक, तो ये हो गया। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित होता है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस मीन्स अपूर्ण या निरंतर होता है, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पूर्ण और अपूर्ण होता है। ठीक, तो ये हो गया। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। तो इसको हम अगर प्रेजेंट की बात करें, टेंस तो 3 होते हैं, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। अगर इसको प्रेजेंट में दर्शाना चाहें तो क्या दर्शा सकते हैं? यहाँ पे भी लिखेंगे प्रेजेंट, यहाँ पे भी प्रेजेंट, यहाँ पे भी प्रेजेंट, और यहाँ पे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके प्रेजेंट के 4 हो गए। अगर इसको पास्ट कर दें, सबके स्थान में पास्ट होगा, यहाँ पे भी पास्ट होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर फ्यूचर लिखना हो तो यहाँ पे फ्यूचर करेंगे, एफ हो जाएगा हर जगह। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हो गया। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। तो आज हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस, तो टेंस की शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ से। पहला जो टेंस है वह प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल की बात करेंगे। अब वर्तमान काल जो अभी भी चल रहा है, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ा चुके हैं, सब वर्तमान की बात है। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? 4 भाग होते हैं। जो पहला होता है वह होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट में बात कर लेते हैं। ये तो हेडिंग हमारी बड़ी वाली हेडिंग है, टेंस की हेडिंग है, बड़ी वाली हेडिंग की। अब इसमें जो पहला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी क्या होगा? अनिश्चित वर्तमान काल। अब इसमें सेंटेंस आते हैं, सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस मीन्स होता है साधारण वाक्य। हमने सेंटेंस के बारे में बता दिया। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का वह सार्थक समूह जिसे पूर्ण भाव प्रकट उससे वाक्य कहते हैं, उसको सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस सिंपल क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव, सब के बारे में जानकारी हो चुकी है। तो सिंपल सेंटेंस की जो पहचान, सबसे पहले पहचान यानी टेंस को पहचानेंगे कैसे? तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहली पहचान होती है सिंपल सेंटेंस की, इसकी पहचान क्या है? इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द लगा रहता है। ये हो गई इस टेंस की पहचान। ठीक, प्रेजेंट टेंस में क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? सिंपल की इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द लगा रहता है। जैसे, और इसको एग्जाम्पल, जैसे वह पढ़ता है या वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। तो हमने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सिंपल सेंटेंस होगा वाक्य, ये तो पूरा वाक्य है। यदि किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो हमने बोला कि जिस काल के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द लगा रहता है। जिस इस सेंटेंस में देखिए अंत में ता है, ती है,
यानी जैसे वह किताब पढ़ता है तो अंत में ता आ गया, तो ये टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सेंटेंस कौन सा, सिंपल है कि नेगेटिव, तो सकारात्मक सूचना देगा तो सिंपल होगा, नकारात्मक सूचना देगा तो नेगेटिव होगा, प्रश्न करेगा तो इंट्रोगेटिव होगा, प्रश्न के साथ साथ मना भी करेगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। तो ये सिंपल सेंटेंस है, सीधा सीधा सूचना दे रहा है कि वह किताब पढ़ता है। ठीक, तो इसको बनाने का रूल क्या होगा इसमें से ना, तो रूल क्या होगा, आगे बात करते हैं रूल में। रूल में देख लीजिए, इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय, इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय एक वचन करता क्या होता है, ही सी इट या किसी का भी नाम हो सकता है, यानी कोई भी नाउन हो के साथ क्रिया के, हाँ यहाँ पे नाम के स्थान पे नाउन भी कह सकते हैं, के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तथा बहुवचनकर्ता के साथ आई वी यू के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। हमने रूल में क्या लिखा है कि इस काल के, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, स्ट्रक्चर लिख लीजिए। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इल्स, ये हो गया स्ट्रक्चर। क्या चीज